पंजाबी ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल सुन रहे सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ फतेह अज करदी हाँ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जेल चिट्ठियां भाग 5वां पन्ना नंबर 65। डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस लुधियाना नाल गलबात। दूसरे दिन खान अता मुहम्मद डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस लुधियाना नाल जो गुफ्तगू हुई उसका सार यह है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट, आपको बहुत नादर मौका दिया जाता है। सरकार आप पर बहुत मेहरबानी करेगी अगर आप उस मौके को संभाल लेंगे। मैं केड़ा मौका? मेरे नाल सद्दे पंजाबी विच गल करो। डिप्टी, वादा मुआफी दा। मैं वायदा मुआफी दे सिर थुकदा हां अते मंगाउण वाले नूं की आखां। डिप्टी, फिर आप नूं तकलीफ मिलू ते औड़क फांसी लटकना पऊ। मैं तकलीफ किसनूं मिलू जद मेरी आत्मा निरभै है ते निरपाप है तां आनंद ही आनंद है। ज्यों ज्यों कष्ट मिलणगे त्यों त्यों आनंद खिड़ू। डिप्टी, पर जे तुसी सरकार दी हसब मर्जी सब वाकियत दस दवो तां इक तां सरकार तो सानू माफी दे देवेगी, इस तो बिना तुहानू होर बहुत सारे दुनियावी सुख ते आराम मिलणगे। बड़े साहिब दी दसखती लिखत वादे दी आप नूं हुणे लिया के दे दिना हां ते आप नूं ऑनररी मैजिस्ट्रेट बना देण दा वायदा भी बड़े साहिब करदे हन। इस तो बिना आप नूं वायसराय दे दरबार अते शाही दरबार विच सब तो मूहरे कुर्सी नशीनी दा भी हक हासिल हो। कि इस तो ज़्यादा आनंद आप दी रूह नूं अजाई मौते मरण विच हो सकदा है? मैं दुनिया दियां वडियाइयां अते सुख तां मैनू गुरु साहिब ने पहलां ही तुच्छ जना दरड़ा छड्डे हन। इन्हां मैजिस्ट्रेटियां ते कुड़ावियां वडियाइयां दे सिर पहलां ही सुआह पा छड्डी है। हुण आप जो ऑनररी मैजिस्ट्रेटी दा लालच दिंदे हो सो यह ऑनररी तां की जे कोई मैनू सारी सृष्टि दा ऐश्वर्ज भी देवे अते यह लालच दे के मैनू अपने धर्मों हीन कराउणा चाहे तां भी मैं ऐसे ऐश्वर्ज उत्ते धार नहीं मारदा ते मेरे मूहों सुते सिद्ध ही यह गुरवाक बड़ी मधुर आवाज नाल निकलना आरंभ होया। जिन सरदा राम नाम लगी तिन दूजे चीत न लाया राम। जे धरती सब कंचन कर दीजै बिन नावै अवर न पाया राम। डिप्टी, इस विच धर्महीन होने वाली केड़ी गल है? हमारा भी धर्म ईमान है। मैं मुसलमान होने की हालत विच आप दे धर्म नूं ऐसा ही अच्छा समझदा हाँ जैसा कि आप अपने धर्म नूं। जिस तरह कि मैं अपना धर्म नहीं गवाउणा चाहुंदा इसे तरह आप दे धर्म नूं गवाउण लई कदे मैं आप नूं कह सकदा हाँ? मैं विचालियों गल टुक के, धर्म निरा मजहब नूं नहीं कहिंदे बल्कि मजहबी असूलां दे विचों एक असूल दा पालना भी धर्म है अते तुहाडा पुलिस वालियां दा तां धर्म ईमान ही कोई नहीं। साडे गुरु साहिबा ने दरड़ाया है कि त्रिग विडाणी चाकरी, सो तुसी विडाणी चाकरी दा तोक गल विच पाई फिरदे हो अते ना ही तुहाडा दीन भी इस गल दी इजाजत दिंदा है कि बेदीनदारां दी गुलामी इख्तियार करो। हुण तुसी दसो कि तुसी किन्ने को दीनदार हो अते जो अपराध तुसी इस बेदीनदार गुलामी विच कमाउंदे हो उन्हां वल झाती जरा अपनी बुक्कल विच मूँह पा ही मारो। डिप्टी, तुम्हारा मतलब हम समझे। तुसी कहंदे हो कि मैं ना अंग्रेजां दी नौकरी क्यों करदा हाँ? सो मैं खुदा पाक नबी रसूल दी कसम खा के आखदा हाँ मैं अज ही इन्हां दी नौकरी छड्ड दिंदा जे मैनू यह यकीन हुंदा कि इन्हां दा राज छेती ही उठ जाना है। तुसी लोकां ने बहुत काली कीती, समा ना उड़ीकिया। मैं भी दिलों इन्हां दे बरखिलाफ हाँ पर छेती किसी बेबुनियाद उम्मीद उत्ते भड़क उठना मैं कोता अंदेशी समझदा हाँ। अल्लाह पाक दी कसम खा के कहंदा हाँ कि मैं दिलों आप लोकां दे इस काम दे बरखिलाफ नहीं पर सरकारी हुक्मां दा पाबंद होण करके मैनू तामील करनी पैंदी है अते मैं उस वक्त नूं उडीक रहा हाँ जदों कि अमीर काबल जैसी बादशाही हमायत अते इस्लाम दे हुक्म खुल्लम खुल्ली इजाजत देणगे तां असीं भी मैदान विच गज निकलांगे। मैं आप दियां यह गल्लां बेदीनो ईमान आदमी वालियां गल्लां हन। एक दीनदार सच्चा आदमी
जिसनू खुदा दा खौफ ते सच्चा इश्क है वह खुदा ते अपने रसूल दी कसम नहीं खाएगा, चाहे सच्ची होवे चाहे झूठी। खुदा दी जाते पाक दियां कसमां खाण वाले नूं मैं पाक ईमानदार नहीं समझदा। तुहाडा साडा जमीन आसमान दा फर्क है, साडे नाल तुहाडी कोई मीजा नहीं मिल सकदी। डिप्टी विचालियों गल टुक के, मीजा क्यों नहीं मिल सकती? असी भी तां राज भाग दे इतने ही खां हाँ जितने कि तुसी। फर्क सिर्फ इतना है कि तुसी जरा जल्दबाजी कीती, असी दूर अंदेशी तो काम लेना चाहुंदे हां। मनोरथ साडा इक्को ही मुल्कगिरी ते अपने देश दी हुकूमत अथवा राज आप करन दा है। मैं तां राज करन दी हवस नूं भी अपने धार्मिक असूलां तो उल्ट समझदा हां। जैसा कि साडे गुरु साहिब दा फरमान है कि राज न चाहो मुक्त न चाहो, मन प्रीत चरण कमलारे। सो दसो साडी तुहाडी मीजा किवें मिली? डिप्टी तद तुसी जो कुछ कीता एडा अडंबर सरकार दे बरखिलाफ एवें ही कीता, सिर्फ उन्हां नूं इस देश विचों कढ के आप राज करन दी खातर ही कीता ना। मैं आखदा हां कि जद राज करन दी तृष्णा रखना साडे धर्म तो विरुद्ध है, तद राज करन दी खातर कुछ करन कराउणा ही एक वाहियात ख्याल है। डिप्टी अच्छा जी, जान दिओ इस मजहबी बहस नूं, साडा इस नाल कोई तल्लक नहीं। असली गल पर आओ। बस मुकदी गल यह है कि आप मैनू अपना आखिरी फैसला दिओ कि आप नूं जो यह नादर मौका दिता जाता है कि आप इस तो कुछ लाभ उठाना चाहते हो या नहीं। मैं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बार बार मेरी सिर खपाई मत करो। डिप्टी अच्छा, अब कल आपको जेल खाने भेज दिया जाएगा जिथे बड़ी तकलीफ मिलेगी ते खाना भी तुम्हारे हसब मंशा नहीं मिलेगा। तुम्हारा धर्म ईमान भी देखा जाएगा कि कब तक निपटा है। अब भी कोई सोच विचार कर लो, एक दिन की मोहलत और दी जाती है। मेरा धर्म नेम निभाउण वाला गुरु है जो सदा मेरे अंग संग है। कल भेजण दे थाओं अज हुणे ही जेल खाने विच भेज देवो, मड़ियां मोहलतां देण दी कोई लोड़ नहीं। इस तो पश्चात मैनू 25 जून 1915 नूं लुधियाणे जेल विच घल्लिया गया। उत्थे फिर 2-3 वार CID दे कई इंस्पैक्टर वगैरह आए ते बहस करके चले गए। उन्हां नाल जो बातचीत हुई सो खास तौर ते हुण सारी मेरे याद नहीं रही, 1-2 गल्लां याद हन सो लिखदा हां। लुधियाणे जेल विच पुलिस अफसरां नाल गलबात। इंस्पैक्टर हुण तां सब भांडा फुट गया है ते सब कुछ साबित हो चुका है। अजे भी आप दे वास्ते बड़ा सोहना वेला है कि आप सब कुछ दस देवो, नहीं तां कई आदमी आप उत्ते वादा माफ बन रहे हैं। मैं जदों सब कुछ साबित हो चुका है तां मैथों पुछण दी की लोड़ है। अपना उल्लू सिद्धा करो ते मुकदमा चलाओ अते वादा माफ जो बन रहे हैं सो बनाओ। हुण ढिल कादी है? इंस्पैक्टर असीं चाहुंदे हां कि बहुते आदमियां दी थां जे आप इकल्ले ही वादा माफ बन जाओ तां दूजियां दी फिर की लोड़ है? हाथी के पाँव में सबका पाँव। जो कुछ आप दे कल्ले सीने विच है ओह उन्हां सारियां दे भी नहीं होना। दूसरे आप दी सच बयानी उत्ते सब नूं वसूख है। आप जो कुछ दसोगे सो तीर बहदफ होवेगा। आप जी हुण हामी भर लवो तां असीं उन्हां सारियां नूं जो आप दे बरखिलाफ वादा माफ बनन नूं तैयार हन हुणे ही जेल विच लिया सुटदे हां अते आप नूं इस नरक विचों कढ के लै जांदे हां। मैं अफसोस, 1000 बार अफसोस। तुहाडा महकमा ही बड़ा ढीठां दा है, तुहाडा असूल ही कोई नहीं। ਜਿਹੜੇ ਲਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹੀ ਲਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਵਾਦਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਖਿੰਨ ਤੇ ਪੈਰ ਤੇ ਪੈਂਤਰੇ ਬਦਲਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਬੇਵਕੂਫ ਤੇ ਜਾਹਲ ਆਦਮੀ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ੁਅਬਦਾਂ ਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖੇ ਸਿਖਾਏ ਝੂਠੇ ਬੋਲਣ ਤੇ ਆਮਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। इंस्पैक्टर गल टुक के तुहानू चाहिदा है कि जिन्हां आदमियां ने आपदे बरखिलाफ इल्जाम लगा के जिन्हां नू तुसी झूठा समझदे हो आप जैसे शरीफ आदमी नू ऐसी विपता विच फसाया है उन्हां दा बदला खूब खातर जमाई नाल लवो। मैं
मैनू बदला लैन दी की लोड़ है। पापी को मारने को पाप महाबली है। ठाव ना पायन कुड़ियार, मुँह काले दोजक चालिया। तेरे नाए रते से जिण गए, हार गए सी ठगण वाले। इंस्पैक्टर, अच्छा जे आप वादा माफ बनन नूं नफरत ते हकारत दी निगाह नाल देखदे हो तां असीं तुहानूं मजबूर नहीं करना चाहुंदे, पर की तुसीं इतना भी नहीं दस सकदे कि आप दे नाल पहिलां गुरमते विच कौन-कौन आदमी शामिल सन ते फेर नाल किहड़े-किहड़े आदमी गए? मैं, आप तां कह चुके हो कि सब वाकियात साबित हो चुके हैं ते वादा माफी दे अभिलाखी पुरुष आप नूं सब कुछ दस चुके हैं। हुण मैथों क्यों पुछदे हो? सच है, दरोग गोरा आफजा ना बाशद, झूठे नूं गल चेते नहीं रहिंदी। इंस्पैक्टर, होर तां सब कुछ मालूम है, सिर्फ एक तां जो कुछ अंदर खाने तुहाडा गुरमता होया जिस नूं तुसीं अंतरीक कहिंदे हो, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਆਪ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਉ ਸਿਰਫ ਆਪ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ। ਮੈਂ ਵਿਚਾਲਿਓਂ ਗੱਲ ਟੁੱਕ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਉੱਲੂਆਂ ਵਾਂਗ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਢਿੰਗੋ ਢਿੰਗੀ ਫੁਸਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਹੈਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਤੇ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਅਦਾ ਮਾਫੀ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਵਾਰ ਧਰਕਾਰਿਆ ਹੈ पर मंजूर नहीं की, यह उम्मीद रखते हो कि तुहाडी चरब जबानी उत्ते पिघल जाओ ते तुहाडी कठपुतली बन के ऊल जलूल बकी जाओ। फर्ज किया कि जो कुछ तुसी गुमान करते हो वह सब कुछ मेरे सीने अंदर ही है, ताकि मैं उस गुरमते नूं जो अंतरीक दा गुरमता है तुहाडे जिहे अनमति मनमुखीए स्वार्थियां पास भंग दे पहाड़े ही दस देऊंगा। ऐसा शायद ही कोई दीवान जोड़ मेले अथवा अखंड पाठ का समागम हो जिस विच की खास अंतरीक पंथक गुरमते नहीं होए। नहीं तो मुढ़ तो ही जद पंथ खालसा की साजना चली आउंदी है उदों तो ही हरेक समागम उत्ते पंथक अंतरीक गुरमते हुंदे चले आए हैं अते इस अंतरीक की कार्रवाई नूं बाहर अनुमतियां विच प्रगट करन दा हुक्म नहीं। जो करे सो महा तनखाइया है। कई तो ऐसे गुरमते हुंदे हैं कि बस केवल अंतरीक जथे तो बाहर पंथक जनरल दीवान विच भी प्रगट करन दी आग्या नहीं हुंदी ते कई ऐसे भी हुंदे हन जो दीवाने खास अर्थात तैयार बर तैयार सिंह सिंगणियां दे दीवान विच ही प्रगट किए जा सकते हैं। सो जेकर तुसी ऐसे अंतरीक दीवान की कार्रवाई मैथों पुछना चाहो तां भावें मेरा सीस चलिया जावे, पर ऐसे अंतरीक गुरमते मेरे सीने तो बाहर नहीं निकलणगे। इंस्पैक्टर, तां तुसी उन्हां दे नाम तां बता दिओ, होर नहीं तां उन्हां दे ही नाम लै दिओ जिहड़े हुण आप पर वादा माफ बनना चाहुंदे हन, क्योंकि ओह तां हुण गुप्तों प्रगट हो ही चुके हैं। मैं, कि तुसी मैनूं झूठ बोलना सिखाया लोड़दे हो? ऐसा ही झूठ दा सबक दे दे के तुसी वादा माफ बनन वालियां दा मूँह काला करदे हो। तुहाडे जिहे जीवां नाल मैं कलाम करना भी महा पाप समझदा हां। जाओ अते अगे नूं मेरे पास नहीं आउणा। इंस्पैक्टर, चित्ते जिहे हो के आउणा तां साडा काम होया ते पुछगिछ करना साडा फर्ज है। मैं, तुहाडा मैथों पुछण दा कोई हक नहीं, तुसी कोई मुनसिफ नहीं, ज्योरी नहीं। इंस्पैक्टर, असी उन्हां वल्लों ही यह सब कार्रवाई करन लई तैनात कीते गए हां। मैं, जे एवें ही है तां बस जैसे तुसी हो ओहो जिहियां तुहाडियां अदालतां होणगियां ते वैसे ही तुहाडे मुनसिफ, मैजिस्ट्रेट, जज ते होर मनसबदार होणगे। मेरा अपना इख्तियार है, कोई भी मैनूं झूठ बोलण वास्ते मजबूर नहीं कर सकदा। हुण जाओ, मेरा मगज ना खाओ। डिफेंस अर्थात सफाई पेश करन दा मामला। बस इतनी गलबात करके चलदे लगे ते मुड़ कदे नहीं आए। हुण जो आप मैथों यह पुछना चाहुंदे हो कि मुकदमे विच डिफेंस सफाई पेश क्यों की, इसका जवाब मैं आप नूं एक वक्त इतना ही देना काफ़ी समझदा हाँ कि किसी डर, बचाओ या निज स्वार्थ के कारण हरगिज ऐसा नहीं किया गया। मैनूं इस गल की कोई परवाह नहीं कि लोग मेरी इस कार्रवाई उत्ते भावें कितनी ही नुक्ताचीनी करन
ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਬਾਬਤ ਕੁਝ ਖਿਆਲ ਕਰਨ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਤੌਖਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਹੀ ਫੁਰਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੈਸੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੋਈ ਤਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਿਆ, ਪਰ ਇਤਨਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪਸ਼ਟ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦਾਸ ਜੇਕਰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਫਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੈਸੇ ਹੋਰ ਸੱਜਣ ਸਾਥੀ ਮੇਰੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਨਾ ਫਸਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਿਫੈਂਸ ਸਫਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣੀ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਰਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਦੇ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਨਿਧੜਕ ਹੋ ਵਰਤਦਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਿਰਾਮਸ਼ਟ ਹੀ ਹੋ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਆਪ ਮੈਥੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਗਾਨੇ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਹਰਕਤ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸੱਜਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਦੀ ਸੰਮਤੀ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇਕਰ ਆਪ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਵਸ਼ ਤੇ ਹਰਕਤ ਤੋਂ ਐਸਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾਸ ਨੇ ਡਿਫੈਂਸ ਪਰਥਾਏ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਅੰਸ਼ ਵੀ ਜਾਨ ਦੇ ਬਚਾਓ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅਥਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਰ ਭਰਮ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪ ਸੱਜਣਾ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਭਲੀ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸਾਖਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪ ਨਿਸ਼ੰਗ ਅਤੇ ਨਿਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲਪਗ ਤੇ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਖਤਾ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਤੇ ਅਭੁੱਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਅਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਸ ਆਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪਰਥਾਏ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਡਿਫੈਂਸ ਸਫਾਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਕੇ ਜੋ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਮੈਂ ਹੂਬਹੂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਚੇਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿਸ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਹੋਈ। ਹਾਂ, ਇਤਨੀ ਯਾਦ ਦਾ ਖਿਆਲ ਮੇਰੇ ਸੀ, ਪਰ ਪੱਥਰ ਦੀ ਲਕੀਰ ਵਾਂਗੂ ਉਕਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰਕ ਭੈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਅਸਰ ਤਲੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਬੀਤ ਚੁੱਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਚਿਤਵਣੇ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਕਰੇ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਆਪ ਹੁਣ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਮੈਥੋਂ ਬੱਦੇ ਚੱਟੀ ਭਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਲੜੀਆਂ ਲਾਈਫਾਂ ਜੀਵਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਸ ਸੁਦਾ ਪੁਣੇ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੁਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਮਨ ਮੰਨੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਤੁਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਮੁੱਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜੋ ਆਪ ਦੀ ਮਰਜ਼ ਹੋਵੇ ਸੋ ਕਰਿਓ, ਪਰ ਆਪ ਐਸੇ ਖੜੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਹਿਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋੜੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ। ਮੁਲਤਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਸੀਹੇ ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ। 30 ਮਾਰਚ 1916 ਤੋਂ ਅਗਸਤ 1917 ਤੱਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਬੀਤਿਆ ਬਿਰਤਾਂਤ ਲਿਖਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਆਪ ਦੀਆਂ ਤਾਂਘਾਂ ਨੇ ਮੱਲੋ ਜੋਰੀ ਅੱਜ ਫੇਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀਰ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਜੇਲ੍ਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੁਝ ਕੁ ਸੰਖੇਪ ਸਮਾਚਾਰ ਜਦੋਂ ਕੁ ਤੋਂ ਕੈਦ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਥਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। 30 ਮਾਰਚ 1916 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਬਰਨ ਉਤਾਰੇ ਜਾਣਾ। ਆਯੂ ਪਰਯੰਤ ਕੈਦ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਚਿੱਤਬਿਰਤੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੀ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰਹੇ, ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਜਬਰਨ ਹਿੱਕ ਤੇ 7-8 ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਢਾਹ ਕੇ ਦਸਤਾਰ, ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਅਤੇ ਕਕਾਰ ਉਤਾਰੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਹਨੇਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਰਧ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਥੋਂ ਮੂਰੇ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਢਾਹੇ ਗਏ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਕਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਆਪ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਖਾਨੇ ਵਿਚਲੇ ਹੋਰ ਸਭ ਸੱਜਣਾਂ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟ ਕੁਟਾਈ ਦਾ ਸਲੂਕ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ
कि मैं भाणे रजाई हुक्म दे रंगां विचों उखड़ के अत व्याकुलता नूं प्राप्त होया। मेरे चंगे भागां नूं भाई अतर सिंह जी मेरे लागे दी तीजी कोठड़ी विच बंद सन। उन्हां नूं दास ने प्रार्थना कीती कि बाणी दा पाठ करो। उन्हां नूं पहिलां ही इहो फुरना फुर चुक्या सी। ताबड़ तोड़ बाणी दी छैबर ला दित्ती। अमृत बाणी दी अमृत कला दे प्रभाव ने सत्ता ने फेर बिरती नूं चढ़दे रंगां विच जा ठहराया अते वैराग दा वेग अजिहा उमड़िया कि जोर दी ठाठा मार मार बाहर नूं आवे अते भाणा अगे नालों भी मिठा लगे। एक जरूरी फुटनोट। पुराने समयां विच जेलां विच ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ कैद होण पर सिर पर बन्नण लई साफे नहीं मिलते सन, सगों टोपी दित्ती जांदी सी। इसे तरह कछहरा कड़ा आदि ककार भी उतार लए जांदे सन। 30 मार्च 1916 ਨੂੰ दूजे मुकदमा साजिश लाहौर का फैसला होने पर जद ਸਿੰਘਾਂ तो जबरदस्ती दस्तारे ते ककार खोहे गए तो ਸਿੰਘਾਂ पर सख्ती भी हुई सी। इसे संबंध विच बाउली साहिब गुरुद्वारे लाहौर की संगत ने मता पास किया सी कि सिख कैदियां नूं दस्तारे ते ककार दिते जाण। इसे तरह उस समय दिल्ली ते होर बहुत थाई दीवानां विच मते पास होए सन। ओड़क 1921 तो 1922 विच सिख कैदियां नूं दस्तारे ते ककार मिलन लगे। इस मुकदमे वाले सिंह जेल विच पहलां नंगे सिर ही रहे, पर जो कोई छोटा परना या रुमाल मिल जांदा तां ओह सिर पर सजा लेंदे। कदे कदे जेल वाले जबरदस्ती लुहा भी लेंदे। इसे तरह पुराने वक्तां विच जो कोई रहत मर्यादा दा प्रेमी सिख किसी फौजदारी मुकदमे विच कैद हो जांदा तां उस नूं बड़ी औकड़ पेश आउंदी। सरदार गुरमुख सिंह जब्बो माजरा जिला लुधियाना मिंट गुमरी जेल विच कई साल कंबल पाड़ पाड़ सिर पर दस्तारा सजाउंदा रहा, पर उस टोपी ना लई। तकलीफां सह लईआं। जिस किसी ने पहले पहल जेल मैनुअल बनाई उसने कैदियां नूं इंसान नहीं समझिया। इसलिए इन्हां दी खुराक आराम ते धर्म कर्म बारे लोड़ींदा ख्याल नहीं रखा गया सी। पिंड फलेवाल जिला लुधियाना जो 11 जून 1930 नूं चलाना कर गए। लाहौर सेंट्रल जेल दे पूर्वी हिस्से विच बहुत सारियां कोठियां हन। इन्हां कोठियां वाले ब्लाक नूं सियासत खाना आखदे हन। पिंड तकिमपुरा थाणा चकवाल जिला जेलम। फुटनोट समाप्त हुंदा है। दरोगे दा फलोहार भेजना। उधर फल आदिक जो कुछ मिलदा सी बंद हो गया। सुत्ते ही कड़ाका लगना सी, सो अणपुछ ही कड़ाका लग्या रहा। दूजे दिन रात समय रहरास दे पाठ तो पश्चात लाहौर जेल दा चीफ हैडवार्डर शायद पोहू राम जिसका नाम सी फलां दी टोकरी लियाया अते आखन लगा कि यह जेलर ने गुप्त भेजी है, अपने पल्लियों खर्च करके मंगवाई है ते यह खास आप वास्ते ही मंगवाई है ते मैनू हुक्म होया है कि गुप्तो गुप्ती खुआ के आई। मैं आखिया उस राक्ष सुभाऊ निर्दयी पुरुष दे हिरदे अंदर यह गल किकू आई। उस आख्या कि अज 30 पहर जेलर सुपरिटेंडेंट आदिक सारा अमला इत्थे आप नूं देखण आया सी। कोई 15-20 मिनट असी सारे आप दे सामने खड़े रहे, पर आप नूं कोई सुध बुध नहीं। अडोल ते अहिल इस तरह की समाधि लगी हुई सी कि श्वास तक आउण दी भी बड़क नहीं सी आउंदी। आप दी इस दशा दा ऐसा असर ते रोब सारिਆਂ उपर पिया कि किसी दी हिम्मत नहीं पई कि आप नूं बुला सके। चुपचाप पिछां नूं मुड़ गए। आप दी इस दशा नूं देख के दरोगे दे पत्थर हिरदे ते डूंगा असर होया अते इसे असर दे अधीन हो के उसने सुपरिटेंडेंट तो चोरी यह फल प्रसाद भेजा है। आशा है आप अंगीकार करोगे क्योंकि मैनू हुक्म है कि अपने सामने खिला के जावां। मैं आख्या भाई सानू वंड के छकण दा हुक्म है। जो मेरे होर सवीरां नूं भी जो मेरे नाल कड़ाका कट रहे हैं इन्हां विचों वरत दा छांदा दे आवे तां मैं भी छक लऊं, नहीं तां तूं वापस लै जा। मेरा दरोगे नूं धन्नवाद आख देवीं। उसने हुत नहीं कीती। तुरंत ही जिथे जिथे ते जिस जिस वीर प्यारे नूं मैं आख्या सी उसे उसे कोठड़ी विच उन्हां नूं अपने हत्थीं गफ्फे पुचा के आया अते उन्हां दियां छिलड़ां लिया के मैनूं विखाईआं। तां मैं गफ्फा छकिया। मैनूं गफ्फा छका के मेरियां जूठियां छिलड़ां अपने हत्थीं हूंज के लै गया। मैं आख्या कि तुसीं ब्राह्मण हो के ऐतना भार क्यों चढ़ाउंदे हो? तां कहण लगा कि मैं ब्राह्मण नहीं, मैं तां महापापी हाँ, पापियां दा भार नहीं चढ़दा।
ਅਤੇ ਨਾਲੇ मैं ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ ਹੋਇਆ ऐसा करदा हाँ। इन्हां छिल्लड़ां दा नमूद ਇੱਥੇ नहीं रहण देना ਅਤੇ जे ਇਹ ਭੇਦ सुपरिटेंडेंट ਨੂੰ प्रगट हो जाए ਤਾਂ मैं मारिया जावां। एक जरूरी फुटनोट, भाई साहिब जितना चिर लाहौर सेंट्रल जेल विच मुकदमे के समय विच रहे आप नूं अपने घर के खर्च उत्ते फल खाण नूं मिलते रहे। जेल विच आप लई रोटी का प्रबंध नहीं सी ते घरों मंगवा के प्रसाद छकाण दी हाकमा इजाजत नहीं दित्ती सी, सिर्फ फलां दी इजाजत दित्ती सी। दरोगे का नाम नवाब बेग सी, यह दिल्ली दे रहण वाला सी। फुटनोट समाप्त। लाहौर तो मुल्तान नूं जाना 3 अप्रैल 1916 ईस्वी रात दे 9 बजे की गड्डी। बस लाहौर दा यह आहार साडा सी। उस तो दूजे तीजे दिन चाले पै गए अते चालियां वेले सरबत सज्जणा दे दर्शन होए। वीर दलीप सिंह जी दे यह अखीरले दर्शन सन। उस तो पश्चात अज तक उन्हां दे पवित्र दर्शनां तो वांझे बैठे हाँ। आप सज्जणा दे संग साथ एक गड्डी विच बैठ के मुल्तान नूं जो पियाने होए सन, उस बिरतांत नूं आप जानदे ही हो कि किवें सहोदर वीरां दे संग बैठ के परस्पर प्रेम उमाहा बन रहा सी अते किवें राईविंड दे स्टेशन उत्ते श्रीमान भाई राम सिंह जी गुजरवाल अते भाई अर्जन सिंह जी जगरावां दी माई दया कौर दे दर्शन होए। माई दे प्रधान किते होए 2 लाख दमड़िया विचों 1.25 लाख तां समूह वीरां दे लेखे लग गया सी अते 1.25 लाख बाकी रहिंदे दा फलोहार दास ने मुल्तान स्टेशन ते जाके बनाया, जो रल मिल के छकिया छकाया। आप सज्जणा दे विछोड़े तां मिंट गुमरी स्टेशन ते ही हो चुके सन, परंतु दास नूं अज ताईं ओह विछोड़े दीयां घड़ियां याद हन। ओह नक्शा मेरियां अखियां दे अगे हुण तक उकरिया पिया है कि अपार वैराग बिरहों दी दशा विच श्रीमान बाबा राम सिंह जी ते भाई हरिभजन सिंह, भाई महिंदर जी आदिक सरबत वीर जुदा होए। आप सज्जणा दा यह दरस मिलाप भी छेकड़ला दरस मिलाप सी जो अज ताईं फेर नसीब नहीं होया। अपने वीरा तो वछुन्ने दास नूं उस समय स्पष्ट भास रहा सी कि नदियां वाह विछुन्नियां मेला संजोगी राम, परंतु इस दृढ़ विश्वास ने कि आत्म संजोगी वीरां दे आत्म मिलाप सदा ही बजे रहिंदे हन। दास दे बिरहों कुठे हिरदे नूं होर भी आत्म बैराग भिन्नी उच्च रंगी व्यवस्था विच उभारिया। वीर जो नाल सन तिन्हां दी दशा भी दास नूं उस समय इस प्रकार बैराग रूपी प्रतीत हुंदी सी। मुल्तान दे स्टेशनों उतरदे सार एक भले लोक इंस्पैक्टर पुलिस ने उक्त दमड़े विचों 12 आने दा फल केला आदिक मंगा दिता अते बाकी पैसियां दी सिरखिंडी लैके जल छकिया। यह माई जी दे हथों दिते गफ्फियां दा प्रति भोजन भी अज छेकड़ला हो चुका, जिन्हां ने ऐसा किरतार्थ कीता कि इस तो पश्चात अनेका ही दिहाड़े निर्जल ते निराहार ही बतीत होए। परंतु ऐसा प्रतीत हुंदा है कि इन्हां प्रेम गफ्फियां ने भाणे अंदर ही समय सार मिलना सी, क्योंकि फेर आउण वाली करड़ी प्रीख्या दे दिन नाल लगदे ही आउणे सन। सो मुल्तान जेल अंदर आ पुजे। टोपी ना पाउण दा झगड़ा। तां उत्थों दे मलेश बिरती दरोगा साडे सारियां दे सीस नंगे देख के सड़ गया अते हुक्म देन लगा कि छेती टोपी इन्हां दे सिर ते रखो। मेरे मूँह झबदे ही जोश भरिया कड़ाकेदार उत्तर निकल गया कि खबरदार, ऐसी भ्रष्ट चीज का नाम साडे अगे नहीं लेना जो साडे धर्म तो विरुद्ध है। असी इसका नाम भी सुनना नहीं चाहते अते दुनिया विच कोई ऐसी ताकत नहीं जो जबरदस्ती असां नूं इसदे रखण लई मजबूर कर सके। जान हील देवांगे पर इस नूं नेड़े नहीं आउण देवांगे। इस ताड़ना पूरत भबक नाल उक्त मलेश उत्थे ही छपन होके दड़क गया, कुसकिया नहीं, परंतु अंदरों अंदरी विस घोलन लगा ते झटपट बड़ियां बड़ियां सख्त मुशक्कतां लिख के असानू कम्मां उत्ते तोरन नूं अमादा होया। असी आख्या कि तुहाडे अंदर जरा भर इंसानां वाली दया दा अंश है। इतने लंबे सफर तो डंडे बेड़ियां हथकड़ियां नाल जकड़े आए हाँ, कोई आराम नहीं लैन दिता, प्रसाद आदिक दा कोई प्रबंध नहीं किता। इशनान तां असी स्टेशन पर ही कर आए सां, तुहानू मुशक्कतां देण दी पै गई है।
परंतु उसने कख परवाह ना कीती ते मन मन्नियां करड़ियां मुशक्कतां लिख दित्तियां। इतने नूं जेल दा मैडिकल अफसर नारायण दास नामे आ गया, जो बड़ा नेक निहाद ते भला पुरुष सी। उसनूं मैं आख्या कि यह अजब तरीका इस जेल अंदर वेख्या है कि अजे मैडिकल अफसर ने मुलहाजा ही ना कीता होवे अते जेलर पहलां ही अपने आप मन मन्नियां मुशक्कतां लिख देवे कि जेलर नूं यह अधिकार हासिल है। सख्त मुशक्कतां। मैडिकल अफसर ने तुरंत ही मुलहाजा करना शुरू कर दिता, पर उसकी राय तो विरुद्ध मल्लो मल्ली असां नूं ओहो ही सख्त मुशक्कतां दित्तियां गईयां जो कि दरोगा खुद अपने हत्थी साडे टिकटां उत्ते लिख चुका सी। यह लिखत हुण तक टिकटां उत्ते मौजूद है। मेरा वजन 134 तो 108 पौंड रह चुका सी। उपरों कई दिनां दा कड़ाका सी। सफर दा थकेवा अलग ते फेर इत्थे आके गफ्फियां दा भी कोई प्रबंध ना होया। वजन विच घाटा। इन्हां हालातां दे हुंदियां होइयां 14 सेर कणक दे के ढींगो जोरी मैडिकल अफसर के हुक्म तो विरुद्ध नरक कोठड़ी अंदर धक के वाड़ दिता गया। बाकी सज्जणा नूं भी इसे तरह किसे नूं 15 सेर किसे नूं 18 सेर दाणे दे के कोठड़ियां विच बंद किया गया ते 2 सज्जणा नूं बंबे गेड़न ते लाया गया अते उस दिन तो सब सज्जण निगाह तो ओले हो गए। दास अत निर्बल हो चुका सी। चक्की दा पुड़ चक्कण दी भी परोखो नहीं सी। मश्ट हो के खड्डी ते पै रहा अते एवें जेकर कई दिन पिया ही रहा। किसी ने खबर नहीं लई, ना इशनान वास्ते अंदरों कढ़िया। मैदान तां की होना सी। दरोगा सदानंद खत्री महाहत्यारा तां सी ही। दूजे कट्टर आरिया मजहबी तुअस्सब दा भरिया होया जान बुझ के धर्म छीन करना चाहुंदा सी। तीजे आउण सार ही उसदे नाल कड़ाके मड़ाके हो पए। दरोगे दा रिश्वत मंगना। चौथे होर खास कारण उसकी बदसलूकी दा यह होया कि उसे पहले दिन जिस दिन कि ओह एक वार्ड दे अंदर वड़ के इकल्ला मुशक्कतां लिखन लगा तां इक इक नूं अंदर सददा सी। मेरी वारी आई तां मैनूं आखन लगा कि सुनिया है कि तू बड़े अमीर घर दा लड़का है, तेरा बाप जज है ते तू भी तहसीलदार रह चुका है। तेरे दिन अच्छी तरह लंघ जाणगे जे तू साडा भी खास ख्याल रखेगा। इस दे उत्तर विच उसदी रमज पछाण के दास ने नी धड़क सुना दिता कि साडे खालसा धर्म दे असूलां अंदर रिश्वत देना उतना ही भारी गुनाह है जितना कि रिश्वत लैण दा गुनाह पाप है। दूजे, मैं अमीर नहीं फकीर हाँ। फकीर लोकां ते ईन जमाया काम नहीं चलदे। फिर तू विचार कि असीं किहड़े मुकदमे विच आए हाँ। असीं दुख सुख सम कर सहना है अते मैं अपने पिता दा अगे ही बड़ा भारी ऋणी हाँ, जिसने हज़ारां रुपए खर्च करके BA तक मैनू पढ़ाया, परंतु मैं इसका अजर कुछ भी नहीं दे सकिया। फिर हज़ारां रुपया का खर्च मेरे निमित्त इस मुकदमे विच कीता है। मैं उन्हां नूं नाहक होर तकलीफ दे के उन्हां उपर होर भी भारू बना। इस तो बेहतर है कि अपना भार आप ही चलां ते अपनियां फसियां आपे ही निबेड़ा। मेरे पास यह रमज फेर नहीं छड्डनी, बल्कि किसी भी मेरे नाल दे पोलिटिकल सज्जन नूं यह बुझारत नहीं पाउणी। दरोगे दा खिजणा। यह तरदा जवाब सुन के ताम तड़ूक हो गया अते आखन लगा कि अच्छा तेरी सिक्खी दे तत्त नूं भी देख लऊं। यह कारण सन कि सख्तियां दा निशाना दास नूं बनाया गया। कई दिन किसी ने सार ही ना लई कि कौन कुत्ता अंदर सुट के ताड़िया गया है। उड़क एक दिन मैनू अचनचेत आन टुंबिया कि चलो तुम्हारी पेशी है। लै गए ते मैनू सुपरिटेंडेंट दे पेश किया गया। सुपरिटेंडेंट बोलिया, इतना दिन हो गया, मुशक्कत क्यों नहीं किया? दास ने आख्या, इतने दिन हो गए मेरे खान पान इशनान आदिक दी बाबत तां किसी ने हुण तक पुछ-गिछ नहीं की। मुशक्कतां ते जोर पा लिया है कि मैडिकल अफसर की मंजूरी नाल मैनू यह मुशक्कत मिली है या आप दी मंजूरी लई गई है, अते कि जिस हालत विच मैं आप नूं हुण दिस रहा हाँ 15 सेर पीसण दी सख्त मुशक्कत मैं कर सकदा हाँ, कि मेरी सज़ा दे वारंटां अंदर चक्की आदिक दी सख्त मुशक्कत दर्ज है।
कि जिन्हां नूं उम्र भर दी ट्रांसपोर्टेशन देश निकाले दी सज़ा मिले उन्हां लई इस प्रकार दीआं सख्त मुशक्कतां दी वारंटी सज़ा दा हुक्म अधिकार आप नूं है। इस पर सुपरिटेंडेंट ने कुछ मिनट तां एक हैरत की दशा विच चुप बट्टी रखी। फिर जेलर नूं सन्मुख होके बोलिया, इसको खाना नहीं मिला? जेलर बोलिया, हजूर हर रोज जाता रहा मगर यह आम लंगर विच खाना नहीं चाहते। सुपरिटेंडेंट, मैनू सोहे होके, क्या तुम खास इंतजाम मांगते हो? यह घर की बात नहीं, जेल खाना है। दास ने कहा कि खास आम दा तां मैनू कोई ख्याल नहीं। हाँ, जद तक मेरे धार्मिक असूलों नियमां अनुसार सजिया हुए प्रसाद मैनू नहीं मिलेगा मैं कदाचित अंगीकार नहीं कर सकता। सुपरिटेंडेंट, जेल में कोई धर्म नहीं चलता, जो मिलता है खाओ वरना सजा मिलेगी। दास ने कहा कि धर्म प्राणा नालों प्यारा है, जान रखन दी खातर सारी उम्र निभाया, धर्म नहीं तोड़ांगा, आप दी मर्जी है, जो सलूक करना है करो। सुपरिटेंडेंट, जाओ इसको उसी तरह बंद कर दो और इसका खूब अच्छी तरह निगाहबानी रखो। इस तो पश्चात दास नूं कोठी दे अंदर ताड़ के सख्त पैरे ला दिते कि सवाए मैडिकल अफसर अते जेलर दे होर कोई पास ना फटकना पाए। मैडिकल अफसर बहुत भला लोक सी अते रब दे भै वाला पुरश सी। उसने पूरी इंसानियत, संजीदगी ते बड़ी नरमी नाल मेरे नाल गलबात की, जो विस्तार पूर्वक वर्णन की जाण वाली है, परंतु किते फेर अलहदा तौर ते लिखी जाओ। उसदे नाल धार्मिक विषय ते विचार होई तां ओह मन लिया कि मेरे उजर माकुल हन। फिर उसने मैनू मजबूर नहीं किया, बल्कि सुपरिटेंडेंट पास लगातार दास की सिफारिश करता रहा कि इसनूं इसदे धार्मिक अकीदे अनुसार भावें रुखी मिसी खाद खुराक मिलती रहे, इसनूं कोई उजर नहीं अते ना ही सवादां ते आनंद का कोई ख्याल है, केवल धर्म प्रतिज्ञा पालन का पूरा विश्वास है। परंतु मैडिकल अफसर दी इक ना मन्नी गई, बल्कि कहा गया कि उसनूं भुखा मरन दिओ। उस तो पिछों दास नूं किसी ने आके नहीं सताया ते ना ही किसी ने सार लई। केवल मैडिकल अफसर 2 वक्त रोज आउंदा ते मेरी नब्ज देख के चलिया जांदा। जद कदे मैनू सुरत सोझी हुंदी तां कुछ हमदर्दी दे बचन बिलास भी कर जांदा अते जदों मैनू भजन अभ्यास विच मगन आनंद देखदा तां चुप करके देख के ही चलिया जांदा अते दूजे दिन मैनू सावधान देख के भजन परथाए गल्लां बातां भी पुछदा अते सोहणी जगियासा भरी वैरागता इन्हां दिनां विच उसनूं बण आई। खास पहरे सिर ते खड़े रहिंदे सन, इस करके कोई हमदर्दी जता नहीं सकदा सी, परंतु इतनी हल्लाशेरी मैनू रोज दे जांदा कि मैं तेरा प्रण तुड़ा के राजी नहीं होवांगा अते जिथे तक बन सकिया तेरी प्रतिज्ञा अनुसार तेरी सहायता करन दा यतन करांगा। 40 दिन अन्न जल तो बिना लगातार कड़ाका कट्टना। एक दिन अपने जाने एक त्यार बर त्यार सिख तो साबूदाना बनवा के लियाया ते बड़ी अधीनगी सहित कहन लगा कि यह आप छको। दास ने कहा कि आपने तो आख्या सी कि प्रतिज्ञा दास दी कदे नहीं तुड़ाओगे, यह तां त्यार बर त्यार सिंह नहीं, इसे तो ही पुछो। उसनूं पुछया तां उसदे उपर सच्चाई दा ऐसा साया पिया कि उसने अपने पतित कर्म एक एक गिण के सुना दिते। मैडिकल अफसर तां चलिया गया, पर छोटा डॉक्टर ओह साबूदाना अंदर रख के चलिया गया, जो चक के झाड़ू देण वाले ब्राह्मण ने खा लिया अते कौली चट्टम करके मुड़ के फिर आए डॉक्टर नूं रिपोर्ट कर दी कि साबूदाना इसने खा लिया है। छोटा डॉक्टर खुशी खुशी भज्जा मैडिकल अफसर पास गया, ओह भी दौड़िया आया। मैं अगाहां अपने आनंद विच मस्त बैठा सी। कुछ देर बैठा रहा तो मेरी अख खुली। डॉक्टर ने पूछया कि साबूदाना खा लिता? दास ने आख्या कि जद दे आप गए हो मैनू ते कुछ भी पता नहीं कि फिर कोई साबूदाना लैके मेरे पास आया या नहीं। छोटा डॉक्टर नाल सी, ओह कहन लगा कि मैं इत्थे ब्राह्मण पास छड्ड गया सी, बामण कहंदा कि इसने खा लिया है। बामण नूं पुछया तां ओह भी मुकर गया ते पहरेदार भी आखन लगे कि कोई नेड़े नहीं गया, बामण आप खा गया हो। दास ने कह कहा के दर गुजर कराया ते बामण दा खैड़ा छुड़ाया। उस दिन तो झाड़ू देण वाला भी अंदर आउणों हटा दिता गया। गल की रोज मैडिकल अफसर 2 वारी आवे ते देख के चलिया जावे। मेरे अंतरीवी आत्मा आनंदी दशा दिनों दिन चढ़दे रंगां विच वधदी रही।
इसे प्रकार जद पूरे 40 दिन बतीत हो गए तो किते अखबारां विच रौला पै गया कि सुपरिटेंडेंट ने दास नूं रणधीर सिंह नूं भुੱਖਾ रख के मार दिता है। फिर तो सुपरिटेंडेंट नूं पए पिस्सू अते मैडिकल अफसर नूं हुक्म दिता कि फोर्स फीडिंग जबरन रबड़ दी नलकी द्वारा खाना खवाया जावे। जबरी खाना खवाउण दी कोशिश अते मेरे उत्तर प्रश्न। विचारा हुक्मी बद्दा मैडिकल अफसर कालजा फड़ी आया, नाले उसका सारा अमला भी साथ ही आया अते मैनू अपनी विथ्या मजबूरी की हालत दसी कि मैं अज मजबूर होके हुक्म दा बद्दा जबरन खाना खवाण आया हाँ। आशा है कि यह अपराध आप मेरे जुम्मे नहीं समझोगे। सब सामान फोर्स फीडिंग जबरन खाना खवाण दा तैयार सी। दास ने कहा कि जान नालों धर्म प्यारा है, एक बूंद भी अंदर नहीं जान देवांगा। मैडिकल अफसर, जद्दो जहद रोक टोक का उपाव करोगे तो उन्हें इतने जरवाने मेरे नाल आप पर जबर करन लई भेजे हैं। यह आप पर जबर करनगे। मैं जबर नहीं करदा, मैं तो दुध अंदर पहुँचा देना है तो इस गल की खिमा मंगदा हाँ। दास ने आख्या, जिसमानी जद्दो जहद करन दी तां मेरे अंदर ताकत नहीं, हाँ रूहानी आत्मक जद्दो जहद करांगा। मैडिकल अफसर, ओह किस तरह? दास, जदों तुसीं मेरे अंदर दुध चढ़ाउण दी कोशिश करन लगोगे तो मैं अपना श्वास नाम दे बल नाल दसम द्वार विखे खिच के जा चढ़ावांगा। पौण हवा की आवाजाई का सिलसिला जदों बंद हो गया तो अंदर एक कतरा बूंद भी नहीं जा सकेगा। श्वास की सहायता तो बिना अव्वल तो अंदर कुछ जाना ही नहीं, जे गया भी तो इस विच जो खतरा उपजेगा उसकी कोई परवाह नहीं। मैडिकल अफसर, ओह खतरा की? दास नूं ओह भेद दस्सण दी कोई चाह ते परवाह नहीं सी, पर चूंकि आप दास नाल बड़ा हमदराना सलूक करते रहे हो अते दास दे हिरदे उपर आप दी नेकी दा तकड़ा असर पै चुका है, इस करके दास इस गल नूं बड़ा अपराध समझदा है कि आप प्रति असल भेद प्रगट ना किया जाए। सो जदों मेरे नाल जोर जबर होवेगा तद मैं अपने पूरे आत्मक बल नाल अपनी दसम दवार वाली खेड वरतावांगा। क्योंकि मेरा शरीर इस वेले बहुत कमजोर है ते मेरी दिमागी ते दसम दवार की कोमलता अत दर्जे की हो रही है। संभव है कि दास दे इस धर्म रक्षा के उपाव विच श्वास दसम दवार नूं पाड़ के बाहर निकल जाण। मैनू अपने शरीर ते जान माल की तो कुछ परवाह नहीं अते ना ही मैं इसनूं आत्मघात समझदा हाँ, क्योंकि मेरा पूਰਨ मुख मंतवी जतन तां श्वासां नूं दसम दवार विखे चढ़ाउण ते चढ़ा के उत्थे ही कायम रखना होवेगा। संभव है कि घटना होर वरत जावे। मैनू फिक्र है तो इस गल दा है कि मते आप दे उत्ते कोई हरफ आ जाए। आप जैसे हमदर्दी ते मेहरबान मेरे हम कौमी भरा नूं कोई अणहोया दूषण मेरे घात दा ना लगे। बस केवल इतनी विचार आप विचार लवो। दास कोल तां अपनी धर्म रक्षा दा यही उपाव है जो मैं अवश्य जरूर वरता के रहांगा। सो हुण आप दा अख्तियार है, मैं फतेह गजाउंदा हां। डॉक्टर पर प्रश्न उत्तर दा असर ते फल देण दा हुक्म। इतनी गल सुनन सार ही मैडिकल अफसर दे पैरां हेठों मिट्टी निकल गई। फौरन हुक्म दिता कि सब सामान लै जाओ। मैं कदे भी फोर्स फीड नहीं करांगा, चाहे मैनू अज ही इस अहुदे तो हटा देण। उस दे उपर ऐसा असर होया कि निरभै होके हुक्म दिता कि इस नूं फल दिते जाण, परंतु उसदे हुक्म दी तामील ना होई। उसने अपने आप दास नूं लिया के एक खरबूजा दिता जो दास ने बड़ी प्रसन्नता सहित छकिया। इस तो उपरंत मैडिकल अफसर मैनू अपने हुक्म नाल अपनी खास निगरानी हेठां लै गया अते मेरे फल फ्रूट ला दिते। मैडिकल अफसर दी राय ते उसे दिन दे लिखे हुए 3 पत्रे मेरे टिकट पर हुण तक भरे पए हन, जिन्हां विच उसने विस्तार सहित दास दे प्रण प्रतिज्ञा परथाए लिखदियां दस्सिया है कि 40 दिन की पूरी प्रीख्या पश्चात मैं अपने हुक्म नाल अज इसनूं फल दिंदा हां। होर भी बड़ियां सोहणियां गल्लां लिखियां हन कि जेल हिस्टरी विच अजिही नजीर जिसने कि 40 दिन बराबर लगातार अन्न जल ना खादा पीता होवे नहीं मिलती, ना ही कुदरती नियमानुसार ऐसा जीवन कायम रह सकना संभव है। एक कोई सुपर नैचुरल पावर रब्बी शक्ति इस दे अंदर वरत रही है जिसने कि इसनू बगैर अन्न जल दे इतना चिर जिंदा रखा। इस प्रकार दे बड़े सुंदर रिमार्क लिखे हैं।
इस मैडिकल अफसर ने दास नमित बड़े ही सिर तोड़ यतन किए, पर जेलर मुतसबी ने कोई दकीका तंग करन विच ते मैडिकल अफसर दे हमदर्दी दे रस्तियां अंदर रोड़ा अटकाउण विच बाकी ना छड्डिया ते हुक्म दिता कि जेल खर्च पर फल नहीं मिल सकणगे। मैडिकल अफसर दियां हमदर्दी वालियां गल्लां। मैडिकल अफसर ने डॉक्टरी वजूहात पर फल ला दिते, पर उसने यह सुपरिटेंडेंट पासों ना मंजूर करा दिते। एक दो खखड़ियां लिया दिया करन ओह सरबस लूण लगा के छक छका के संतुष्ट हो रहा करा। मैडिकल अफसर ने सुपरिटेंडेंट नूं मजबूर किया ते मना लिया कि बाहरों बबेकी सिंह दी राही समुंदर दुध मंगवाया जावे, क्योंकि 2 खखड़ियां उत्ते निर्बाह नहीं हो सकता ते इसदा शरीर नहीं रह सकता अते अंदरला दुध यह पींदा नहीं। इस वेले वजन टुट के केवल 96 पौंड रह गया सी। बाहरों समुंदर मंगाउण ते अंदर लियाउण दे प्रबंध दा यतन उसने इस तरह किया कि मुल्तान शहर दे गुरुद्वारे चल के आप गया। उत्थे जाके ਸਿੰਘਾਂ तो पड़ताल की कि कोई ਤਿਆਰ बर ਤਿਆਰ बबेकी सिंह होवे तां दसो। उस तो यह सेवा लैनी है कि किसे गऊ दा समुंदर सरबलोह दे गड़वे विच चुआ के उसने निता प्रति जेल अंदर पहुंचाउणा होवेगा। नाल ही दास दा सारा समाचार भी कह सुनाया। गुरु दी प्रेरणा अनुसार एक सिंह नितरिया जिसनूं सच्चो सच कह दिता ते उसदी साखी दूजियां ने भी भरी कि मैं गुरु दी कृपा नाल ਤਿਆਰ बर ਤਿਆਰ बबेकी सिंह हाँ, परंतु अजिही कठिन धारणा वाला नहीं जैसी कि उन्हां दी है, जिन्हां दी की सेवा करन लई दास पर आपने कृपा की है। ढिल मेरी इतनी है कि जद मैं बाहर सफर ते जांदा हाँ, किते बड़ी औकड़ भीड़ी बनी ते मेरा नियम अपने हत्थी सजा के अथवा ਸਰਬਲੋਹੀ ਸਰਬ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਿਯਮ ਪੂਰਨ ਰਹਿਤ ਵਿਵੇਕ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਵਿਥਿਆ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਣ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪਰ ਯਕੀਨ ਬੱਝ ਗਿਆ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਦਰੋਗੇ ਨੇ ਫੇਰ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਤੇ ਸੁਪਰਿਟੈਂਡੈਂਟ ਨੂੰ जो उसके हत्थां ते चढ़िया होया सी वरगला के यों कहाया कि बाहरों कोई सिंह अंदर नहीं जा सकता। मैडिकल अफसर ने कहा कि जेल के दरवाजे विच रणधीर सिंह आके उस पासों फड़ सकता है। मुलाकात ते गलबात का ही डर है, सो हो ही नहीं सकती जदों कि दरबान आदिक पहरेदार मौजूद हैं। पर दरोगे ने सुपरिटेंडेंट पासों इहो कहाया कि जेल की ड्योड़ी दरवाजे तक गुरुद्वारियों सिंह आएगा, उत्थों अगे साडा आदमी अंदर लै जाएगा। मैडिकल अफसर ने कहा कि यह गल उसने मंजूर नहीं करनी। तो मैडिकल अफसर ने होर डोल कड्डी के एक बंगणे वाला सरबलोह दा डोलना तैयार करवाया ते फिर मेरे पास आके पुछन लगा कि जे डोलने दे कुंडियां विच रस्सी पा के दरवाजे तो फड़ के मैं खुद लै आवां जां अपनी सुपरदगी विच किसे जटा जूट सिख तो ओह रस्सी वाला बंगना फड़ के लै आवां तां इस विच आप नूं कोई इतराज तां नहीं। गुरुद्वारे वाले बबेकी सिंह ने एक गऊ दा दुध चौ के लिया देना नियत कीता है। केवल दरवाजे तो इत्थों ताईं अंदर अपड़न लई इतनी गल दा भरम भेद है, होर सब घालना बबेकी सिंह वाली ही घाली जावेगी। दास ने उसका परबल प्रेम देख के मंजूर कर लिया। मैडिकल अफसर दियां खुशियां दी कोई हद ना रही, पर शौक की दरोगे ने उस उपकारी दे प्रयत्न नूं ना ही सिरे चढ़न दिता। अनक प्रकार दियां भानियां मारियां, उड़क कच्चे छोले ते कच्चा साबूदाना पानी विच भ्यों भ्यों छकदे रहे, पर कद तक हजम हो सकदा सी। उड़क सुक्के छोले छकन दा प्रबंध हो गया ते इस पर ही मुल्तान दा 1.5 वरा कटिया। इत्थे दास दे पास कोई अजिहा अखर ते बोल बचन नहीं ते ना ही मेरी कलम विच ताकत है जिस द्वारा दास वीर भगवंत हरि सुशील मिरगिंद ते प्यारे भाई बख्शीश सिंह रसियाणा की कृपालता पूर्वक दास की खबरगिरी आदि सेवा सहायता का धन्नवाद कर सका। अज असी यह किताब पन्ना नंबर 80 तक ही पढ़ांगे अते गुरबाणी पढ़ते हुए होईयां बेअंत प्रकार दीयां भुलां चुकां लई मैं माफ़ी मंगदी हाँ। इजाजत दिओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।